ये तुम नहीं हो, ये हमारा प्यार है, हमारे बच्चे का भविष्य है। तुमने कहा था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे समय हमें कितना भी अलग करे। दोस्तों, पार्ट 1 में आर्या ने समय की दीवार तोड़ दी, कायरन के साथ बेइंतहा प्यार किया, शादी की और 2025 की चमचमाती दिल्ली में लौट आए। हम सबको लगा हैप्पी एंडिंग, लेकिन हर स्टोरी में ऐसा नहीं होता। अब प्राचीन काल का वो खौफनाक श्राप आधुनिक दिल्ली की गलियों में घुस आया है। आर्या प्रेग्नेंट है। उसके पेट में वो बच्चा जो पैदा होते ही पूरे शहर को भेड़ियों का शिकार बना देगा। क्या सब कुछ तबाह हो जाएगा? अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो अभी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 2 में खुलेंगे ऐसे राज, आएंगे ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट कि आप आखिर तक आंखें नहीं झपका पाओगे। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी 30 सेकंड का वो ट्विस्ट रात भर की नींद उड़ा देगा। चलो शुरू करते हैं ये खतरनाक रोमांटिक रोलर कोस्टर। पुराने जमाने से इस आधुनिक दुनिया में आने के बाद आर्या और कायरन की जिंदगी जैसे सपनों सरीखी हो गई। आर्या ने कायरन को दिल्ली की चकाचौंध में डुबो दिया। शानदार मॉल्स की चमकती लाइट्स, हाई स्पीड मेट्रो की रफ्तार, स्मार्टफोन की जादुई दुनिया और स्ट्रीट फूड की स्वादिष्ट मस्ती कायरन को हर नई चीज सिखाती। सेल्फी कैसे लें, एप्स कैसे यूज करें और इंस्टाग्राम पर दिल्ली की वीडियो बनाना। हंसी, मजाक, रोमांटिक शामें और अनगिनत सैर सपाटों में 2 हफ्ते तो जैसे पलक झपकते बीत गए। समय की ये उड़ान किसी को महसूस ही न हुई। फिर एक सुबह आर्या को अपनी तबीयत का राज पता चला। वो प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनते ही कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। कायरन की आंखें चमक उठीं। उसने झट से आर्या को सीने से लगा लिया। हमारा बच्चा, हमारा परिवार। उसकी आवाज कांप रही थी उत्साह से। आर्या भी मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए। दोनों एक दूसरे को जकड़े रहे, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। लेकिन खुशी के उस पल में अचानक कायरन का चेहरा सख्त पड़ गया। पूर्णिमा की रात अब बस 2 दिन दूर थी। उस रात वो फिर से उसी खूंखार भेड़िए में बदल जाएगा, जंगली, बेकाबू। और तब से इस युग में आने के बाद तो रातें और भी डरावनी हो चलीं। हर रात अजीबो गरीब सपने आते, खून से सनी चीखें, जंगल की भयानक गूंज और एक छाया जो आर्या की ओर बढ़ती जाती। कायरन हर बार सपने से चौंक कर उठ जाता है और फिर आर्या उसे सहारा देती है, गले लगाती है। अब आर्या फैसला करती है कि वो कायरन के श्राप का इलाज विज्ञान में ढूंढेगी, कुछ ऐसा जो उसको भेड़िया बनने से रोक सके। वो कायरन का ब्लड सैंपल लेती है और लैब जाती है। आर्या की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने कायरन का ब्लड सैंपल लैब की सुपर कूलेंट मशीन में डाला। लाल रंग का सैंपल स्क्रीन पर घूमने लगा। डीएनए स्ट्रैंड्स टूटते, जुड़ते। आर्या ने कई प्रयोग किए, एंजाइम्स मिक्स किए, जीन एडिटिंग ट्राई की, यहां तक कि क्वांटम फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी, लेकिन हर बार फेल। स्क्रीन पर सिर्फ अननोन एलिमेंट फ्लैश होता। अचानक दरवाजा खुलता है। सीनियर डॉक्टर राज अंदर घुसते हैं। उनका चेहरा सख्त, आंखें आर्या को भेद रही हैं। मैंने मशीन के लॉग्स और सीसीटीवी सब देख लिया है। मुझे पता चल गया इतने दिनों से कहां गायब थी। क्या तुमने मेरी जांच की? हाँ, अब सच बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम छिपा नहीं सकती। तुमने टाइम ट्रैवल किया है और जब तक वापस आई तो 2 लोगों को साथ लाई हो। एक तो वो लड़का है जिसके साथ तुम रह रही हो, लेकिन दूसरा वो अजीब साया सा कौन था? आर्या का दिल धक से रह जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। आर्या डॉक्टर से कहती है, आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, लेकिन मेरे साथ सिर्फ कायरन ही आया है। उससे मैं प्यार करती हूँ और मैंने उससे शादी कर ली है। और उस साये को मैं अपने साथ नहीं लेकर आई हूँ। जब तक मैं उसका सच ना पता लगा लूं, प्लीज इस बात को राज रखिएगा, नहीं तो ये समाज हमें साथ जीने नहीं देगा। डॉक्टर आर्या की बात पर विश्वास करके हाँ में सर हिलाता है। आर्या भागती हुई लैब से बाहर निकल आती है। सांसें फूल रही हैं। घर पहुंचकर वो कायरन को लैब में हुई सारी बात बताती है। दोनों साय के रहस्य में उलझे हुए चिंता की गहराइयों में डूब जाते हैं। क्या वो श्राप का रखवाला है? कायरन बुदबुदाता है। आर्या हाथ थामे कहती है, हम लड़ेंगे साथ मिलकर। रात गहरा जाती है। खाना खाकर दोनों थकान में सो जाते हैं।
लेकिन नींद हल्की सी, जैसे तूफान से पहले की शांति। आधी रात को जब पूर्णिमा के चांद की रोशनी खिड़की से होकर कायरण के चेहरे पर पड़ती है, अचानक उसका शरीर कंपन करने लगता है। हड्डियां चरमराने लगती हैं, नाखून लंबे चमकदार पंजे बनते हैं, आंखें लाल पीली चमक उठती हैं और कायरण भयानक भेड़िए में बदल जाता है, बलशाली, दहाड़ता, जंगली। खिड़की तोड़कर वो रात के अंधेरे में कूद पड़ता है। आर्या चौंक कर उठती है, वो भी नीचे दौड़ पड़ती है। दिल धड़क रहा है, सांसें तेज। दिल्ली की चमचमाती सड़कें अब दहशत का मंच बन जाती हैं। भेड़िया कायरण भागता है, कारें इमरजेंसी ब्रेक मारती, टकराती, हॉर्न की भयानक गूंज। लोग चीखते भागते हैं, भूत, भेड़िया। स्ट्रीट लाइट्स की पीली चमक में खून से सन्ना साया दौड़ रहा है। आर्या भी दौड़ती है, पैर कटते हैं लेकिन रुकती नहीं। कायरन प्लीज रुक जाओ, ये तुम नहीं हो, ये हमारा प्यार है, हमारे बच्चे का भविष्य है। आर्या कायरण के पीछे जंगल की तरफ जाती है। कायरन रुको, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी आर्या हूँ। भेड़िया अचानक रुकता है, सड़क के बीच में खड़ा, सांसें फूल रही हैं। धीरे धीरे मुड़ता है आर्या की ओर। पीली आंखों में एक पल को इंसानी चमक लौट आती है, प्यार की वो गर्माहट जो प्राचीन जंगल से शुरू हुई थी। कायरण का साया करीब आता है। आर्या जैसे उसको गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक भेड़िए का रूप फिर जाग उठता है। वो फिर भाग पड़ता है, दिल्ली की गलियों में गायब। आर्या अपने घुटनों पर बैठ जाती है, उसके आंसू बहते हैं और वो कहती है, कायरन वापस आओ। आर्या वहां अकेले रह जाती है। अगली सुबह कायरण लौटता है। वो घायल है, उसकी आंखों में थकान और दर्द की आग है। आर्या दौड़कर उसे थाम लेती है, गले लगा लेती है। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं। तुम वापस आ गए, मैं जानती थी तुम लौटोगे। कायरण बहुत दर्द में है। वो आर्या को गले से लगाता है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है। फिर दोनों अलग होते हैं। कायरण आर्या से कहता है, आर्या, मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तुम मेरे हो कायरन, अच्छे में बुरे में हर हाल में हम साथ लड़ेंगे। मैं तुम्हारा इलाज ढूंढ लूंगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। नहीं आर्या, ये सिर्फ मेरी नहीं, तो तुम्हारे सीनियर डॉक्टर सही कह रहे थे। पुराने समय से यहाँ सिर्फ हम दो नहीं आए, 3 आए हैं। आर्या का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो चौंक कर पीछे हटती है और कहती है, क्या 3? कौन हो तीसरा? कायरण बताता है, वो एक वैम्पायर है, हमारे जन्मजात दुश्मन। वो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। वो यहाँ मेरे लिए आया है, मुझे मारकर अमर होने को। कल रात की सारी तबाही वो उसी का कमाल था। जंगल में उसने मुझसे लड़ाई लड़ी, उसी की वजह से मैं इस हाल में हूं। वो बेहद शक्तिशाली है। अकेले मेरे लिए उसे हराना नामुमकिन सा लगता है। आर्या की सांसें रुक जाती हैं, हवा में तनाव घुल जाता है। क्या होगा अब? आर्या कायरण को बिस्तर पर लिटाती है, उसके घावों पर मरहम लगाती है। हाथ कांप रहे, आंखों में चिंता। खून साफ करती है। आराम करो कायरन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कायरण उसका हाथ थाम लेता, आंखें बंद। रात बीत जाती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण। कायरण उठता है, घाव गायब, त्वचा चमकदार, ताकत लौट आई। वो मुस्कुराता है, आर्या को गले लगाता है। कायरण हैरान आर्या से, देखा, क्या हुआ? हमारे जैसे घाव जल्दी भरते हैं, लेकिन खतरा अभी बाकी है। आर्या राहत की सांस लेती है, लेकिन बाहर हवा ठंडी। उधर डॉक्टर राज का घर, रात का अंधेरा। डॉक्टर राज अकेले पड़ रहे थे। तभी वहां एक वैम्पायर आता है, फिर डॉक्टर पर हमला कर देता है। अब आगे क्या? क्या डॉक्टर राज जिंदा बचेगा या राक्षस बन उठेगा? आर्या कायरण वैम्पायर को हरा पाएंगे या खुद खून में डूब जाएंगे? दोस्तों कमेंट में बताओ, डॉक्टर बचेगा या नहीं? लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब। अगली कड़ी मिस मत करना।